प्रश्नावली 7.2 में दिया है, एक नंबर क्वेश्चन है इसमें कि संख्या रेखाएं खींचिए और उन पर निम्नलिखित को बिंदु रूप में दर्शाइए। ये इसमें एक नंबर में 3 क्वेश्चन दिया है जिसको हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो एक नंबर सवाल देखते हैं। इसमें दिया है 1/2 और 1/4, 3/4 और 4/4। इसको हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर हम इसको लिखे हैं सवाल को यहाँ पे, और ये हम सभी जानते हैं कि 0 से जो दाएं तरफ की जो संख्या होती हैं वह धनात्मक होती हैं और 0 से बाएं तरफ की संख्याएं जो होती हैं वह ऋणात्मक होती हैं। ठीक है, 0 से दाएं तरफ धनात्मक और 0 से बाएं तरफ ऋणात्मक। तो ये जो संख्याएं हैं हमारे, ये सभी संख्याएं धनात्मक हैं। ठीक है, सभी संख्याएं धनात्मक हैं, 0 से दाएं तरफ की हैं। तो दाएं तरफ की हम ओर हमें सजाना है इसको। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है 1/2 और 1/4, 3/4 और यहाँ पे 4/4 दिया है। ठीक है, अब इसको हमको संख्या रेखा पर सजाना है। ठीक है, तो देखिए कैसे सजाएंगे, यहाँ पे हम देखते हैं। इन तीनों को बटे में हर के रूप में 4 दिया है और यहाँ पे 2 दिया है। तो इसको हम 1/2 है, तो 1/2 को यहाँ पे हम 2/4 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, यदि इसको हम अंश और हर को यदि हम 2 से गुणा करेंगे, जैसे 1/2 है यहाँ पे, इसको यदि हम 2 से गुणा करते हैं तो 2 एकम 2 और 2 दूना 4 यानी 2/4 हो जाएगा। ठीक है, और यदि इसको हम काटते हैं तो 2/4 को यानी 1/2 के रूप में आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार इसको हमें सजाना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/2 को 2/4 के रूप में। तो यहाँ से हम लिखते हैं 1/4। ठीक है, और ये 1/2 है तो 1/2 को हम 2/4 के रूप में ऐसे लिख सकते हैं 2/4, फिर 3/4 और ये 4/4। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये संख्या रेखा पर हो जाएगा। देखिए ये जो संख्या है 1/4 से लेकर ये 4/4 तक यह संख्या है, यह 0 से 1 के बीच में है। यह संख्या है 0 से 1 के बीच में। ऐसा भी हम लिख सकते हैं कि यह संख्या है 0 से 1 के बीच में है। ये 0 से 1 के बीच में कैसे हैं, तो इसको हम समझते हैं। जैसे देखिए 1/4 है, तो 1 में यदि हम 4 से भाग देते हैं तो कितना होगा। देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है, तो भाग नहीं लग सकता है। तो हम लिख देंगे, यहाँ हम दशमलव यदि देंगे 0 दशमलव, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 दूना 8 और 10 में से यदि हम 8 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, और दशमलव है यहाँ पे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 4×5 20 यानी 0.25, यानी ये 1 से कम है। ये 0.25 जो संख्या है वह 1 से कम है, यानी 0 और 1 के बीच में है। ठीक उसी प्रकार 2 और 4 हैं, तो इसको हम यदि भाग देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0 यदि हम लगाएंगे यहाँ पे तो 20 हो जाएगा, और 4×5 20। तो यह संख्या 0.5 बार में यह संख्या पूरी कट जाएगा। तो देखिए 0.5 और 0.25 यह संख्या 0 से 1 के बीच में है। तो यह 3/4 तक है। यदि 4/4 है, इसको यदि हम कटाते हैं तो 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी इतनी जो संख्याएं हैं वह 0 से 1 के बीच तक हैं। ठीक है, चलिए अब बी नंबर सवाल देखते हैं। बी नंबर में दिया है यहाँ पे 1/8, 2/8, 3/8 और 7/8। इसको हम बनाकर देखते हैं। देखिए इसमें संख्याएं जो है वह 1 से 1/8, 2/8 और ये 3/8 है, और यहाँ पे 7/8। तो इसको हम लिख देंगे 0 से 8 तक। यहाँ पे मैंने लिख लिया है संख्या रेखा पर। अब देखिए 1/8 है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/8, फिर उसके बाद 2/8 है तो यहाँ पे हो जाएगा 2/8, फिर 3/8, फिर उसके बाद ये है 7/8। तो 7/8 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7/8। यानी इसके बीच में ये जो संख्या है वह खाली है, 4, 5, 6 तक इसमें नहीं दिया है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए सी नंबर सवाल देखते हैं। सी नंबर में दिया है 2/5, 3/5, 8/4 और ये 4/5। तो इसको हम बनाकर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने इसको लिख लिया। अब इसको हम संख्या रेखा पर जैसे दर्शाते हैं, ये 8 तक है, यानी सबसे बड़ी संख्या इसमें 8 है।
तो 8 तक इस पर हम दर्शा लिए। फिर देखिए यहाँ पे 2/5 दिया है, तो 2/5 यहाँ से होगा 2/5। फिर उसके बाद होगा 3/5, तो 3/5। उसके बाद यह 8/5। तो हम यहाँ पर हम ये लिखते हैं लगातार, जैसे 4/5 हो जाएगा, 2 3 के बाद 4/5। अब उसके बाद 8 दिया है, तो 4 के बाद 5 6 7, फिर यहाँ पर हो जाएगा 8/5। देखिए इसके बाद जो इसमें संख्या है वह खाली है, ठीक है। तो ऐसे हमें 2 3 4 और उसके बाद जो संख्या इसमें दी है 8/5, तो यहाँ तक हमें 8/5 लिख देना है, ठीक है। तो ये 1 नंबर का इसमें 3 क्वेश्चन था जो हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। फिर आगे सवाल देखते हैं। इसमें 2 नंबर सवाल दिया है। देखिए इसको हमको मिश्रित भिन्न के रूप में लिखना है। तो मिश्रित भिन्न के रूप में हम कैसे लिखेंगे, जैसे देखिए 20/3 है, यहाँ पे 20/3 है। तो देखिए पहले हम भाग द्वारा समझते हैं इसको। तो यहाँ पे हम समझते हैं जैसे 20 में 3 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो 3 से भाग देंगे तो हो जाएगा 3 6 18। यदि इसको हम घटाएंगे तो 20 में से 18 घटाएंगे तो 2 बच गया, तो 2 शेष हो गया, ठीक है। तो देखिए इसको हम क्या कहते हैं, 3 को क्या कहते हैं, 3 को हम कहते हैं, जैसे यहाँ पे हम लिख देंगे भाजक। और ये 20 जो संख्या है जिसमें भाग दिया जाता है इसको हम कहते हैं भाज्य, भाजक भाज्य। और ये 6 जो है वह भागफल हैं, और 2 क्या हैं, शेष हैं, यानी शेषफल, ठीक है। तो इसको देखिए हम समझते हैं 3 6 18, 20 में से 18 घटाएंगे तो 2 होगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं मिश्रित भिन्न के रूप में। तो देखिए जैसे दो जो शेषफल हैं इसको हम सबसे ऊपर रखते हैं, ठीक है। 2 को हम सबसे ऊपर रखते हैं, और ये जो 6 जो है भाजक इसको हम यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। और 3 जो है वह सबसे नीचे, ठीक है, यानी 6.2/3। तो इसको यदि हम गुणा करेंगे 3 में 6 से, तो 3 6 18, और ऊपर वाली संख्या जो है इसमें जोड़ देते हैं। 3 6 18, 18 और 2 20, 20/3, यानी 6.2/3 हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए आसानी से हम यहाँ पे समझते हैं 3 6 18, बचा कितना शेष 2। तो जैसे हो जाएगा शेष जो 2 बचा हमारा, यहाँ पे जैसे 6 आया भागफल, और 3 6 18 6, और शेष कितना आया 2। तो 2 को यहाँ पे हम ऊपर रख देंगे, और ये भाजक जो है 3 इसको हम नीचे रख देंगे, ठीक है। तो 3 6 18 और 2 20, 20/3। तो इस प्रकार से हमारा ये मिश्रित भिन्न के रूप में हो जाएगा। फिर आगे दिया है 11/5। तो 11/5 को हम फिर इसी प्रकार बनाएंगे। 11 में 5 से यदि हम भाग देंगे तो 5 दूना 10, और यदि इसको हम घटाएंगे तो 11 में से 10 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो 1 क्या होगा, शेषफल होगा। देखिए शेषफल जो हमारी संख्या है, यहाँ शेषफल जो संख्या है 2, उसको हम क्या कहाँ रखें, सबसे ऊपर। जो शेषफल हमारी जो संख्या है इसको हम, यानी इसको 2 को भी हम लेकर, और एक जो शेषफल है इसको ऊपर रख देंगे, और बचा 5 इसको हम ऐसे नीचे रख देंगे। अब देखिए इसको हम गुणा करेंगे, 5 में 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूना 10, और ऊपर वाली संख्या को जोड़ देंगे, 10 और 1 11, 11/5। जैसे यहाँ पे समझते हैं 5 में 2 से गुणा करेंगे तो 5 × 2, और ऊपर जो हमारी संख्या है उसको हम जोड़ देंगे, ठीक है। और नीचे जो हमारी संख्या 5 है, 5 को ऐसे ही लिख देंगे। तो 5 दूना 10 और 1 11, 11/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे 2.1/5, 2.1/5। इस प्रकार से हमारा ये मिश्रित भिन्न के रूप में हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे सवाल देखते हैं। 17/7 दिया है। तो 17/7 को यहाँ पर हम समझते हैं, जैसे 17 में 7 से हम भाग देंगे तो हो जाएगा 7 दूना 14। यदि इसको हम घटाएंगे तो 14 और 3 17, 3 बचेगा। तो 2.3 जो है उसको हम ऊपर रखते हैं, और 7 को नीचे। तो 7 दूना 14, 14 और 3 17, 7 दूना 14, 14 और 3 17, 17/7, 2.3/7 हो जाएगा। ये हमारा मिश्रित भिन्न के रूप में आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सी तक हमारा कंप्लीट हो गया। डी नंबर देखते हैं। 19/6 दिए हैं। तो 19 में हम जैसे
6 से भाग देंगे, ठीक है। तो 6 3 18, घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो 3.1/6, 6 3 18, 18 और 1 19, 19/6। तो इसका हो जाएगा 3.1/6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ई नंबर सॉल्व बनाएंगे 35/9, तो 35 में हम 9 से भाग देंगे, ठीक है। तो 9 3 27, यदि हम 4 से भाग देंगे तो 9 चौका 36, 35 से बेसी हो जाएगा एक, तो 9 3 27। तो 35 में से यदि हम 27 घटाएंगे तो 8 आएगा, तो 8 को हम ऊपर लिख देंगे, ठीक है, और 9 को इसको नीचे, तो 9 3 27, 27 और 8 35, तो 3.8/9, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 नंबर तक हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब 3 नंबर सवाल देखते हैं। दिया है कि निम्नलिखित को विषम भिन्नों के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको हम मिश्रित भिन्न में व्यक्त किए, और 20/3 को जैसे हम व्यक्त करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6.2/3, ये पूर्णांक वाला आ गया। इस पूर्णांक वाला को हमें इस रूप में हमें लिखना है, यानी विषम भिन्न के रूप में लिखना है, ठीक है। देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, तो ये आसान है। 4 में 7 से गुणा करके 3 जोड़ देंगे, तो और बटे में 4 कर देंगे, तो ऐसा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए 3 नंबर बनाकर देखते हैं यहाँ पे। देखिए इसको यदि हम बनाएंगे 7.3/4, तो पहले हम देखिए इसको हम समझते हैं। 7 × 4, 7 में 4 से, 4 में 7 से गुणा कर देंगे, ठीक है। और ऊपर वाली जो संख्या है इसमें जोड़ देंगे, जोड़ दिए, और बटे में 4 है तो बटे में 4 इसको ऐसे हम लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए इसको हम बनाएंगे तो 7 चौक 28, 28 3 कितना होता है 31/4, 31/4, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 31 और बटे 4, यही हमारा विषम भिन्न में आंसर हो जाएगा। देखिए 7 5 35, 35 और 6 कितना होता है 41, 41 और बटे 7 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पे 2.5/7 है, तो 7 में 2 से गुणा करेंगे, और जितना आएगा गुणा करने के बाद उसमें 5 जोड़ देंगे, तो 7 दूना 14, 14 5 19, 19/7, ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए 10.3/5, तो 5 10 50 और 3 53, तो 53 और बटे में 5, ये आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए 10 में 5 से गुणा करेंगे, 5 से गुणा कर दिए, यहाँ समझाने के लिए बता रहे हैं। फिर ऊपर वाली जो संख्या 3 है इसमें 3 को जोड़ देंगे, यानी गुणा करने के बाद जो हर ऊपर वाली जो संख्या है उसमें जोड़ देंगे। जैसे 3 को यहाँ पर हम जोड़े हैं, फिर गुणा करने के बाद उसमें 6 जोड़ा जाएगा, फिर 2 में 7 से गुणा करके 5 जोड़ा जाएगा, फिर 10 में 5 से गुणा करके 3 जोड़ देंगे, तो 3 यहाँ पे जोड़ दिए, और इसके बटे में जो संख्या है 5, इसको ऐसे हम लिख देंगे 10 5 50 और 3 53 और बटे में 5, तो ऐसा हमारा आंसर हो जाएगा। 9 7 63, 7 में यदि हम 9 से गुणा करेंगे तो 7 9 63, 63 और 3 कितना होता है 66, और इसके बटे में कितना है 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा 3 नंबर तक पूरा कंप्लीट हो गया, यहाँ तक 9 3 के ई तक, ठीक है।